हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा रीजनिंग का चैप्टर को चालू कर दिया गया है, तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का सेकंड पार्ट। और रीजनिंग में हम लोग शुरुआत किए हैं अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट से जो भी प्रश्न आते हैं हम आपको जितने भी प्रश्न को बताएंगे आप उसे बेहद ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र में बन सकता है। तो आज का हम लोगों का सेशन है, हमने रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं। आप चाहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, और आज का रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। तो आज का सेशन को शुरुआत करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का सेकंड पार्ट। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, शुरुआत करने से पहले बता दें, ये कुछ फार्मूला है जिसे आप याद रख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में भी हम लिख चुके हैं फार्मूला, ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, 2 बार ध्यान में आ जाएगा तो जल्द ही आपको याद आएगा। तो यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। पहला फार्मूला आपका बन जाएगा इससे, हायर माइनस लोअर -1 से, हायर माइनस लोअर -1 से बन जाएगा आपका फार्मूला। अगर ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम यानी कह दिया बाएं बाएं, कह दिया दाएं दाएं, तो ये डायरेक्शन सेम ही तो जा रहा है, बाएं और बाएं, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। और सेम डायरेक्शन नहीं कब होगा, तो सेम डायरेक्शन नहीं कब होगा, जैसे इधर से बाएं इधर से दाएं। तो आपको बताए होंगे पिछले वाले वीडियो में, 2 रंग जुटेगा 1 रंग घटेगा। 2 रंग यहाँ रंग से मायने नहीं रखना है, 2 रंग यानी अगर बाएं दिया और दाएं दिया तो ये 2 रंग का हुआ ना, तो ये वाला जुटेगा। अगर बोल दिया दाएं और दाएं, अगर बोल दिया बाएं और बाएं, तो 1 रंग हुआ और 1 रंग घटेगा। ठीक है, चलिए पहला आ जाता है हायर माइनस लोअर -1। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में यह फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर विपरीत दिशा कहता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा या फिर जैसे विपरीत दिशा का मतलब हुआ बाएं दाएं दाएं बाएं, तो ये ऐसा रहेगा। तो 2 रंग जोड़ के लाना है, और इसमें भी कंडीशन है कुछ। अगर लेफ़्ट प्लस राइट जोड़ करके 26, 27 या फिर 28 आ जाता है, तो बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। बीच में क्या होगा, तो बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा बीच में, अगर आपसे बोलता है कि इधर मान लेते हैं लेफ़्ट है, इधर राइट है, अब इन दोनों को जोड़ करके कह देता है कि अगर इन दोनों को जोड़ करके 26 आ गया या फिर 27 आ गया या फिर 28 आ गया, तो यहाँ बीच में कोई अंक नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ, मतलब कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर नेक्स्ट है कंडीशन, अगर यहाँ कह रहा है क्या कि अगर L प्लस R, अगर कह दे कि L प्लस R अगर बड़ा है, L प्लस R, देखिए यहाँ दिखाते हैं, अगर कह दे कि L प्लस R से बड़ा है, मतलब लेफ़्ट वाले को राइट वाले को भी जोड़ दिए, फिर भी मतलब कि 28 से 27 से 26 से कम आ रहा है, तो बीच की संख्या में करना क्या है, तो इसे 26 माइनस L प्लस R जितना आप लाए हैं
उतना इसमें 26 घटा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन आ जाता है कि अगर L प्लस आर अगर 28 से बड़ा है, L प्लस आर क्या है, L प्लस आर अगर जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये 28 से ज़्यादा आ गया, तो करना क्या है इसमें, तो इसमें करना है कंडीशन कि L प्लस आर में -28 को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न में आते हैं। चलिए अब प्रश्न में आते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न की। चलिए बात करते हैं प्रश्न में, पहला प्रश्न की बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखिए यहाँ लिखा है बाएं से 12वां और के बाएं, मतलब वही बाएं ही कहलाया, तो के बाएं क्या है 20वां, बाएं से 12वां के बाएं 20वां। अब कह देगा कि इसके बीच में कौन कौन से अंक होंगे, इसके बीच में कितने अक्षर या कितने लेटर होंगे। तो यहाँ आपको बताएं अभी कि अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो इस यहाँ फॉर्मूला लगाना है हायर माइनस लोअर, यहाँ आर नहीं होगा, एल होगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ ये गलत है थोड़ा सा, हायर माइनस लोअर -1, बाएं से केवा है 12वां, हायर मतलब कि सबसे बड़ा ये है अंक दोनों में, तो हायर में 20 लिख देंगे, छोटा कौन है 12, तो लोअर में 12 लिख देंगे, -1 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 7। सेम डायरेक्शन हो तो ये फॉर्मूला लगाएं, हायर माइनस लोअर -1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि बाएं से पाँचवा और दाएं से 12वां, यानी देखिए यहाँ दो रंग दिखाई दे रहा है, दो रंग, बाएं से 5वां, दाएं से 12वां। तो यहाँ क्या करना है, जोड़ देना है L प्लस आर जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12 और 5 17, 12 और 5 17 आ जाएगा। तो हमने इसके अभी बताया था फॉर्मूला वाले में कि अगर L प्लस आर और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है और L प्लस आर जोड़ करके 26 से कम आ रहा है, 26 से कम आ रहा है, तो करना क्या है आपको, तो इसका कंडीशन ये है कि 26 में माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ 28 नहीं होगा, यहाँ 26 होगा। ठीक है, 26 से कम है तो यहाँ करना क्या है आपको बताएं कि 26 माइनस ये दोनों को जोड़ने के बाद 17 आया, तो 26 माइनस 17 कर दीजिए, आपका उत्तर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्या कहता है कि अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, ठीक है, और दाएं से 20वां। बाएं से मतलब L प्लस आर जोड़िए यहाँ, तो क्या कह रहा है बाएं से 10वां, ठीक है, और दाएं से 20वां, तो दोनों जोड़कर कितना आ गया 30 आ गया। तो आपको हमने बताया फॉर्मूला में कि अगर L प्लस आर को जोड़ने के बाद 26, 27 या फिर 28 से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ करना क्या है, इसमें कंडीशन क्या है कि 28 से घटा देना है। तो 30 आया L प्लस आर जोड़ करके, तो इसमें 28 घटा दीजिए, घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है चौथा नंबर। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां, दाएं से 18वां के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो जोड़ दीजिए इन दोनों को, L प्लस आर बराबर कितना आ गया 27, 27 आ गया। तो आपको एक और कंडीशन हम बताए थे कि अगर विपरीत डायरेक्शन है और L प्लस आर जोड़ करके 27, 26 या फिर 27 या फिर 28 आ रहा है, 26, 27, 28 आ रहा है, तो बीच में एक भी
अक्षर नहीं होगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां, दाएं से 22वां, बाएं से 16वां, दाएं से 22वां। तो यहाँ देखिए L प्लस R को जोड़िएगा तो 16 प्लस 22 जोड़ने के बाद 38 आ गया। अब 38 आ गया तो ये तो कहीं ना कहीं L 28 से ज़्यादा आ गया, 28 से ज़्यादा है। तो यहाँ करना क्या है आपको कि 38 आ गया, उसमें माइनस को 28 को कर दीजिए, आपका उत्तर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सभी फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला हम यहाँ लिखवा दिए हैं। देखिए यही फॉर्मूला से हम टोटल बना रहे हैं। अभी देखिए अभी आया 38 आया था ना, तो जोड़ करके L प्लस R बड़ा है ना यहाँ, तो माइनस क्या करना है 28, 28 हम किए, उत्तर आपका 10 आया था। ठीक है, चलिए अगला है। अब ये थोड़ा सा टाइप चेंज होता है यहाँ से। यहाँ कह रहा है एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट, अभी तो पढ़ रहे थे केवल मध्य बिंदु, लेकिन कह रहा है ठीक मध्य बिंदु, ठीक मध्य अक्षर मतलब वही। तो एग्जैक्ट मिडिल लेटर की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट मिडिल लेटर की बात करते हैं तो पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं, ऐसे ही इसमें भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलिए, तो एग्जैक्ट मिडिल लेटर की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होता है, सेम डायरेक्शन होता है, तो यहाँ करना क्या है L प्लस R बटा 2 कर देना है। सेम डायरेक्शन रहेगा तो बाएं बाएं दाएं दाएं, सेम डायरेक्शन है ये। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो करना क्या है L प्लस R बाई 2 कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है चलिए अगर विपरीत डायरेक्शन होता है, अगर डायरेक्शन विपरीत कहता है बाएं दाएं दाएं या फिर बाएं, तो इसमें करना क्या है, अगर L प्लस R जोड़ करके 26, 27, 28 आ जाता है तो यहाँ उत्तर आपका 0 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों को जोड़ करके L प्लस R को जोड़ करके 26, 27, 28 आ जाता है तो यहाँ आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। अगर अब नेक्स्ट है, अगर L प्लस R यहाँ बराबर नहीं है, L प्लस R बराबर नहीं 26, 27, 28, तो यहाँ कंडीशन है अगर L प्लस R बराबर नहीं है 26, अगर L प्लस R जोड़ के 26 नहीं आता है, 27 नहीं आता है, 28 नहीं आता है, तो यहाँ फॉर्मूला एक आ जाता है L प्लस इंटू 27 माइनस R बटा 2। ठीक है, तो यहाँ ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं इस प्रश्न का। चलिए प्रश्न आ जाता है आपका, बात करते हैं प्रश्न की। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट मिडिल लेटर। एग्जैक्ट मिडिल लेटर की बात करें तो एग्जैक्ट मिडिल लेटर में कौन कौन सा हो जाता है, तो एग्जैक्ट मिडिल लेटर, चलिए अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां के बाएं 17वां एक रंग है, तो सेम डायरेक्शन आपको क्या बताए थे L प्लस R बाई 2, L प्लस R बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 7 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 बटा 2 यानी आपका उत्तर 12। तो ठीक है, उत्तर आपका क्या आ गया 12 आ गया। ये सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा के दाएं 11वां, सेम है
एक ही दिशा में है। तो दाएं से चौथा किए दाएं 11वां के मध्य अक्षर कौन होगा, तो यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ फॉर्मूला वही चीज़ लगा देना है, L+R/2। L+R/2 कितना है, 4 + 11/2 आ गया 15/2। अब देखिए यहाँ तो पूरा आया ही नहीं, 7.5 आ गया। तो यहाँ एक कंडीशन है, अगर पूरी नहीं कटेगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। निश्चित रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में 2-2 अक्षर करके कुट बना के दिया है तो इसका उत्तर विकल्प के आधार पर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प के आधार पे। अगर दे दिया 7 - 8 तो 7। अब यहाँ 27 में 7 घटाएंगे तो 20, यानी लेटर कौन, दाएं से बोल रहा है इसलिए 27 में घटा रहे, तो इसका हो जाएगा टी। और यहाँ 27 में आपका क्या घटाएं, 8 घटाना है तो आ जाएगा 19, यानी एस आ जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा कूट बना के देता है तो ये भी उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां और दाएं से 12वां दो रंग है। दो रंग हमने आपको क्या बताया, दो रंग के लिए एक फॉर्मूला बताया, देख सकते हैं यहाँ दो रंग के लिए क्या बताया फॉर्मूला। तो दो रंग के लिए ये फॉर्मूला बताया, L+27 - R/2। तो ये फार्मूला को लागू कर दीजिए। चलिए, तो आपका प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां दाएं से 12वां, बाएं से 5वां दाएं से 12वां ठीक मध्य क्या होगा, तो हो जाएगा, आप यहाँ लगाइए वही फार्मूला, L+27 - R/2 लगा दीजिए। L कितना है, लेफ्ट कितना है, 5 है, 5 + 27 में घटाइए, 27 में राइट वाला कितना है, 12, उसके बाद बटा 2 कर दीजिए, आ जाएगा 27 में 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, अब बटा नीचे में 2 है, उत्तर आपका 10 आ चुका है। तो उत्तर आपका 10 यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रीजनिंग का सेकंड पार्ट। तो आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कमेंट हालांकि करते नहीं हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि जिससे हमें पता चल सके, और आप बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, ताकि हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे। और हाँ, एक न्यू इंग्लिश का भी एक बैच आने वाला है, तो इंग्लिश का भी बैच शुरुआत होगा बहुत जल्द ही, तो ध्यान रखेंगे। और हाँ, आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर प्रत्येक वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ जाएं और जुड़कर देखें हमारे द्वारा पढ़ाया गया कैसा टॉपिक है, पूरी तरह से समझे। तो ये सेशन था आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग का पार्ट सेकंड था। तो आशा करते हैं आपको यह सेशन काफ़ी बेहद यूज़फुल लगा होगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।